जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले जो है ना, एक पहले मैंने इससे पहले एस्कॉर्बिक एसिड वाला न्यूमेरिकल अपलोड किया हुआ है। अब जो कंबस्शन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन्स 65.4% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑफ ऑक्सीजन। कि हमारे पास जो हमने कंबस्शन एनालिसिस से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो, उससे जो हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन आई है, वो ये आई है कि इसमें जो है वो इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन और इतने परसेंट ऑक्सीजन है। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड? कंपाउंड का हमने एम्पिरिकल फार्मूला बताना है। इफ द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज, अब मोलर मास उसने दे दिया 110.15 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। हमने इस न्यूमेरिकल में हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी। नंबर एक, हमने फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला, और नंबर दो, हमने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप वन क्या है? परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। कि सबसे पहले हमने परसेंटेज मालूम करनी है हर एलिमेंट की। तो परसेंटेज क्वेश्चन में ऊपर दी गई है, जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन ये है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये है, और इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे पास ये गिवन है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? फाइंडिंग नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम मालूम करने हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम से मुराद नंबर ऑफ मोल ही होता है। देखिए जो परसेंटेज है ना, बेसिकली यही इनके ग्राम्स के इक्वल, हम इन्हीं के इसी को जो है वो हम इसका वेट समझ कर जो है ना ये आगे कैलकुलेशन करते हैं। मतलब ये 65.44 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 65.44 ग्राम्स ऑफ कार्बन है। अगर हम सैंपल को कंसीडर करें कि ये हमारे पास जो सैंपल है ये 100 ग्राम है। तो नेक्स्ट देखें कि नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन, हमने क्या करना, जो परसेंटेज है ना उसको हमने इसके एटॉमिक वेट पे डिवाइड कर देना। अब कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12.0 ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम से कट जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने ग्राम्स में ज़ाहिर कर लिया, तो जब इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे कैलकुलेटर पे तो वो आ जाएगा 5.45 ग्राम एटम्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये 5.50 ग्राम ओवर 1 ये जो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है इस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.45 ग्राम ऑफ ग्राम एटम्स। इसी तरीके से नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हमने ऑक्सीजन मालूम करने हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज ये है और इसका ग्राम एटॉमिक मास जो है वो ये वाला है। तो जब हमने इसको जो है वो एटॉमिक वेट पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.82 ग्राम एटम्स। अब स्टेप टू के ज़रिए हमने तमाम एलिमेंट जो हमारे सैंपल में मौजूद हैं उन सब का जो है वो हमने क्या मालूम कर लिया, नंबर ऑफ ग्राम एटम, और नंबर ऑफ ग्राम एटम को मोल भी कहते हैं। स्टेप थ्री, फाइंडिंग एटॉमिक रेशो। अब हमने एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करनी। देखिए हमारे पास कौन कौन सा कंपाउंड है, जो है ना एलिमेंट है, कार्बन है, दूसरे नंबर पे हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन के क्या निकले थे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, वो हमने लिखने हैं, फिर हमने लिखने हैं हाइड्रोजन को, और फिर हमने लिखने हैं ऑक्सीजन के। अब हमने इन सब की एटॉमिक रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जो इन तीनों वैल्यू में से सबसे स्मॉल था उस पर डिवाइड कर देना है। अब सबसे स्मॉल क्या था हमारे पास, 1.82 ग्राम। अब इसको हमने सभी से क्या किया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये कुछ इस तरीके से आएगी। देखें इसको जब इस पे डिवाइड किया तो ये 3 आ गया, कार्बन की रेशो 3 आ गई। इसी तरीके से हाइड्रोजन की रेशो जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इसी तरीके से ऑक्सीजन की रेशो जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। अब जब हमने एटॉमिक रेशो फाइंड आउट कर ली, तो एटॉमिक रेशो हमने देखनी है क्या ये होल नंबर है, यानी कि होल नंबर से मुराद ये कोई फ्रैक्शन में तो नहीं है, फ्रैक्शन मतलब ये पॉइंट्स में तो नहीं है, तो ये हमारे पास होल नंबर सीधे सीधे हैं। तो हमने राइटिंग एम्पिरिकल फार्मूला कर लेना है। देखिए कार्बन की क्या रेशो थी, 3 थी, हाइड्रोजन की रेशो क्या थी, 3 थी, और ऑक्सीजन की रेशो क्या निकली थी, 1। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब हमने मालूम करना है स्टेप 5 आगे, राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला मालूम किया हुआ है इसका हमने मैस मालूम करना है। क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब क्या है, कार्बन इसमें कितने, 3 है, एक कार्बन का होता है 12.0 या 12 हम लिख सकते हैं, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन एक का एक होता है लिहाजा हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, प्लस एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो जब हमने इन सब को ऐड किया तो ये बन गया 55 ग्राम पर मोल। और दूसरा हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। n क्या होता है,
मोलर मैस और मॉलिक्यूलर मैस ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मैस। जो हमारे पास मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस भी से कहते हैं, जो मोलर मैस हमें क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है द मोलर मैस ऑफ कंपाउंड इज, ये हमें गिवन था। हमने इसको जो है ना, इसके मैस और एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने फाइंड आउट किया, इसको डिवाइड कर देना तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमने n मालूम कर लिया, अब इस n के बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब हमारे पास जो था वो n की वैल्यू क्या निकली थी 2, एम्पिरिकल फार्मूला हमने ये इधर ऊपर फाइंड आउट किया था C3H3 और O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करना। जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 है इन डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है C6H6 और O2 है।